व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ आप सभी का आप सभी के चैनल हिंदी टैरो डेक 222 में। तो व्यूअर्स, आज की इस रीडिंग में ये देखा जा रहा है जिस पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, आज सुबह से लेकर अब तक ये पर्सन आपको लेकर, आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर किस एनर्जी में, किस स्टेट ऑफ माइंड में है, कि सुबह से इस पर्सन के थ्रू आपको याद करा भी जा रहा है या नहीं, किस तरह से और क्या ये पर्सन अब आपको लेकर याद कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। इस चीज़ को व्यूअर्स मैं इस रीडिंग में कवर कर रही हूँ। तो व्यूअर्स, लेकिन उससे पहले आपको ये याद रखना होगा कि अगर आप पहली बार मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से जुड़े या जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक चैनल को व्यूअर्स सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से जाकर कर दीजिएगा, ताकि मैं जब भी चैनल पर आप लोगों के लिए कोई भी नई रीडिंग लाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुंचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। उसके अलग व्यूअर्स, बैक टू द रीडिंग, आपको ये ध्यान रखना होगा कि रीडिंग के दौरान आप मैक्सिमम फोकस अपने पार्टनर के ऊपर बनाएंगे। हो सके तो आप उनका और अपना नाम मन ही मन में 3 से लेकर 5 बार ज़रूर से लेंगे। ये एक कलेक्टिव और एक जनरल रीडिंग होगी, इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना होगा। एंड इवन एक टाइमलेस रीडिंग होगी, तो जब भी आपके सामने आएगी आप बेझिझक होकर इसको देख सकेंगे। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन, सुबह से लेकर अब तक व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स को लेकर किस एनर्जी में, किस स्टेट ऑफ माइंड में है। डिवाइन गाइड कीजिए। दी स्टार, आज सुबह से ना कहीं इस इंसान की एक ऐसी एनर्जी, एक ऐसा स्टेट ऑफ माइंड है जैसे अभी तक ये पर्सन आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर जो उम्मीद रख रहे थे, वो कहीं ना कहीं इनका साथ छोड़ती जा रही है। इन्हें ऐसा लग रहा है अब उम्मीद भी इनके साथ नहीं है, वो भी इनका साथ नहीं देना चाह रही, इनका साथ छोड़ती जा रही है। तो एक ऐसे एहसास के साथ इन्होंने व्यूअर्स अपने दिन की यहाँ पर शुरुआत करी, और ये एहसास डेफिनेटली इस इंसान के लिए ना काफ़ी ज़्यादा व्यूअर्स डिफ़िकल्ट है। काफ़ी ज़्यादा एक ऐसा एहसास है जो इन्हें काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट और या नेगेटिविटी इनके इर्द गिर्द लेकर आ रहा है। अपने सरफेस एरिया पर ये पर्सन अपने आप को इस एनर्जी से, इस इमोशन से बाहर निकालने के लिए काफ़ी सारे ऑप्शंस यहाँ पर ढूंढ रहे हैं। एज एन कि कैसे ये जो इनकी उम्मीद इनका साथ छोड़ रही है, ये क्या करे, ऐसा क्या चीज़ ढूंढे, किस ऑप्शन के साथ बढ़े, ताकि ये ना जो इनकी उम्मीद टूटने की वजह से डिसअपॉइंट हो रहे हैं, वो डिसअपॉइंटमेंट इनके हिस्से ना आए। तो ये पर्सन सुबह से ना काफ़ी ज़्यादा अपने आप को बिज़ी करने की, बिज़ी रखने की, या अपने आप को बिज़ी करने के लिए ऑप्शंस ढूंढने की, उस तरह की कोशिश में ये पर्सन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लग रहे हैं। या फिर जैसे इन्होंने अपने दिन की शुरुआत अपने आप को इस स्टेट ऑफ माइंड में रख कर ही यहाँ पर करी हो। ये आपका व्यूअर्स एक्वेरियस है और ये आपका वाटर एलिमेंट है। कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। 7 ऑफ बैंड्स, साथ ही साथ ये पर्सन व्यूअर्स अपने आप को, जैसे इन्हें आपकी जो याद आ रही है, आपकी बात याद आ रही है, आपके साथ का रिश्ता जैसे जितना ज़्यादा इन्हें अपनी तरफ खींच रहा है ना, उन चीज़ों से ये अपने आप को डिफेंड भी कर रहे हैं। क्योंकि जब उम्मीद ही इनका साथ नहीं दे रही, तो ये अब आपकी यादों को अपनी तरफ आने से अपने आप को जैसे और हर्ट नहीं करना चाहते और तकलीफ़ नहीं देना चाहते। तो इनकी तरफ ऐसा नहीं है आपकी यादें नहीं आ रही, आपको ये मिस नहीं कर रहे, लेकिन ये उन सब चीज़ों से अपने आप को गार्ड करने की, प्रोटेक्ट करने की, डिफेंड करने की भी ये काफ़ी ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं। हर छोटी से छोटी बात व्यूअर्स जो इनकी और आपकी एक दूसरे से जुड़ी हुई है ना, वो इनकी तरफ बढ़ रही है सुबह से, और ये पर्सन उससे ना फाइट करने की, उससे अपने आप को डिफेंड करने की हर वो कोशिश कर रहे हैं जो ये कर सकते हैं। यहाँ पर नंबर 7 यानी कि जुलाई मंथ मुझे काफ़ी इम्पॉर्टेंट बनता हुआ दिखा। नंबर 18, नंबर 9 यानी कि आपका सितंबर मंथ भी मुझे काफ़ी इम्पॉर्टेंट बनता हुआ दिखा है। 3 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। सुबह से कहीं ना कहीं रह रहकर इनके मन में ये थॉट काफ़ी बिल्ड हो रहे हैं कि इनकी ज़िंदगी में सब कुछ बिखर गया, सब कुछ तितर बितर हो गया, और ये सभी चीज़ों की पीछे की वजह थी थर्ड पार्टी। फिर चाहे ये थर्ड पार्टी आपकी तरफ से आई हो, इनकी तरफ से आई हो। जैसे देखो, कुछ मेरे व्यूअर्स के केस में ये भी पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं कि आप दोनों के दरमियान इस रिश्ते के बिखरने के
पीछे की वजह ट्रस्ट इश्यूज, मिसअंडरस्टैंडिंग बनी है। इन्हें आप पर हमेशा डाउट्स रहे कि आपकी लाइफ में कोई और है या आप किसी से इन्फ्लुएंस्ड हो, तो आपको इन पर हमेशा डाउट्स रहे कि ये किसी के इन्फ्लुएंस में है या इनके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, और इसी रीज़न के चलते अल्टीमेटली आप दोनों के दरमियान का ये रिश्ता बिखर गया। तो इनके दिल में ना सुबह से ये चीज़ें चल रही हैं, जैसे कि इनके मन में आपको लेकर ये चीज़ें हैं कि आपकी साइड की थर्ड पार्टी, फिर चाहे वो आपके पेरेंट्स हो, फ्रेंड्स हो, या फिर कोई आपका पार्टनर, फ्रेंड नॉर्मली जो होता है, तो इनके दिल में ये चीज़ें चल रही हैं कि उसकी वजह से ना सब कुछ बिखर गया, सब कुछ तितर-बितर हो गया। इनकी ज़िंदगी में इवन इनकी जो एकमात्र उम्मीद भी थी ना, वो भी यहाँ पर ख़त्म हो गई। उस तरह की लड़ाई इस इंसान की अपने आप से यहाँ पर इनकी सुबह से चल रही है व्यूअर्स। ये इनकी एनर्जी स्थिति बन रही है। 5 ऑफ कप्स, वाटर एलिमेंट है कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। यही चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान को काफ़ी ज़्यादा भावुक कर रही हैं, रुला रही हैं। यही सभी चीज़ें इस इंसान को इवन रिग्रेट में भी लेकर जा रही हैं कि ये पर्सन इन सब चीज़ों की वजह से आपसे दूर हो गए, इन सब चीज़ों की वजह से ना ये पर्सन आप पर भरोसा नहीं कर पाए। ऐसा इन्हें भले ये लग रहा है आपकी साइड से थर्ड पार्टी थी, आपकी साइड के लोगों की वजह से हुआ, लेकिन ये भी तो अपना भरोसा आप पर इन सब चीज़ों के बावजूद ना बना नहीं पाए। जबकि रिश्ता जो भी है ना, उसकी बुनियाद जो मजबूत होती है वो ट्रस्ट से होती है, और ये भी तो नहीं कर पाए आप पर भरोसा। उसी चीज़ से ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा अफसोस और रिग्रेट में है या दुखी हैं। और साथ ही साथ बैक ऑफ द माइंड इन्हें ये चीज़ें भी परेशान कर रही हैं कि आपने कहीं न कहीं इनका जैसे भरोसा तोड़ दिया, आपने इन्हें तोड़ दिया। तो वो चीज़ें भी व्यूअर्स इस इंसान को इनकी सुबह से काफ़ी ज़्यादा अकेलेपन का एहसास इन्हें करा रही हैं। नंबर 5 यानी कि मई मंथ मुझे काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बनता हुआ दिख रहा है। यानी कि ये पर्सन व्यूअर्स सुबह से ना सिचुएशंस को ज़्यादा देख रहे हैं, बजाय यहाँ पर ना पीछे मुड़कर ये देखने की कि अभी भी कुछ गुंजाइश, अगर 1% भी गुंजाइश है तो एक बार आवाज़ दे ले, एक बार गले लगा लें, एक बार बात कर ले, तो हो सकता है चीज़ें बच जाएं। तो बजाय ऐसा कुछ करने के ये पर्सन रोने धोने में या फिर अफसोस में, रिग्रेट में, उस एनर्जी में ज़्यादा यहाँ पर बैठे हैं। गाइड कीजिए और बताइए, स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। 10 ऑफ कप्स देखिएगा, वाटर एलिमेंट है कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। दिल में इस तरह के थॉट हालांकि इनके चल रहे हैं, वही जो चीज़ें मैं आपसे बोल रही हूँ कि एक बार आवाज़ उठा लें, लेकिन वो आवाज़ ये पर्सन आपकी तरफ से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप इन्हें आवाज़ लगाओ, जबकि कई बार आपने इन्हें आवाज़ लगाई और हर बार इस इंसान ने आपकी लगाई हुई आवाज़ को रोक दिया, बंद कर दिया, आपको शांत कर दिया, आपको बोलने नहीं दिया, आपको अपनी ज़िंदगी में आने नहीं दिया। कभी ब्लॉक करके, कभी बिज़ी बताकर, कभी इग्नोर करके, तो कभी लड़कर। तो वो ही इनके साथ हो रहा है कि इतनी बार तो इन्होंने ऑलरेडी आपके करे गए एफर्ट्स को नाकामयाब कर दिया, लेकिन फिर भी सुबह से दिल में यही चीज़ें चल रही हैं कि आप वो एफर्ट करो, आप इनकी तरफ बढ़ो। फिर उसके बाद ये नहीं पता कि आपके उस एफर्ट को फिर कैसे रिएक्ट करेंगे, उस करे गए एफर्ट का फिर आपको कैसे उस चीज़ के लिए रेस्पॉन्स करेंगे। बस दिल में ये चीज़ें इनके काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर फितूर पैदा कर रही हैं इनकी सुबह से। गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन की और फीलिंग्स क्या बन रही हैं व्यूअर्स को लेकर, सुबह से लेकर अब तक डिवाइन गाइड कीजिए। दी चैरियट, इन्हें ऐसा लग रहा है सुबह से जैसे कि जो हो रहा है ना, सब चीज़ों की कमांड ये पूरी तरह से कंट्रोल कर लेंगे। यानी कि ज़िंदगी डेफिनेटली यहाँ पर तितर बितर हुई भी है, बिखरी पड़ी है, तो इन्हें ऐसा लग रहा है कि सब कुछ संभाल लेंगे, अपने आप को संभाल लेंगे, अपनी एनर्जी जो इनकी एकदम बिल्कुल डिसबैलेंस हुई भी है उसको संभाल लेंगे। लेकिन ये पर्सन इस चीज़ को ये नहीं समझ पा रहे, ये सभी चीज़ें आपके साथ के रिश्ते से ही इनकी ज़िंदगी में यहाँ पर होंगी। यानी कि जब यहाँ पर ये आपके तरफ ऑफर लेकर जाएंगे या एक प्यार में फिर से रिश्ते में नई शुरुआत जब होगी, तो अपने आप खुद ब खुद चीज़ें
नॉर्मल हो जाएंगी। लेकिन ये पर्सन बजाय उस चीज़ को समझने के अपने दिमाग को ज़्यादा जोड़ दे रहे हैं कि यहाँ पर ना अल्टीमेटली अपने आप से अपनी लाइफ में अपने इमोशंस को संभालने की ताकत रखते हैं। तो ये इस तरह से अपने आप को सुबह से कन्विंस करने की व्यूअर्स कोशिश कर रहे हैं। डेविल यहाँ पर बस बेसिकली इस इंसान को ना सुबह से जिस तरह से इन्हें अब आपकी याद आने के बाद भी अपने इमोशंस पर कंट्रोल करना पड़ रहा है, अपने आप को कंट्रोल करना पड़ रहा है। तो इस चीज़ से ना इस इंसान को काफ़ी ज़्यादा अपने आप पर क्या, आप पर क्या, अपने हालातों पर क्या गुस्सा काफ़ी ज़्यादा आ रहा है। जैसे कि एक होता है कि इंसान जो चाहता है जब वो चीज़ें उसे होती हुई नहीं दिखती तो वो दो इमोशंस में अपने आप को बांट लेता है, या तो वो डिप्रेस्ड होना शुरू हो जाता है, परेशान होना शुरू हो जाता है, या वो कहीं ना कहीं औरों पर अपनी परेशानी अपने गुस्से के तौर पर निकालना शुरू कर देता है। और काफ़ी व्यूअर्स के केस में ये भी पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं कि इस इंसान को काफ़ी ज़्यादा जैसे चीज़ें इन्हें अपने अकॉर्डिंग अपने मन मुताबिक नहीं नज़र आ रही, या इनके कंट्रोल से जब इन्हें बाहर जाती हुई नज़र आ रही है ना, तो इन्हें आप पर भी अपनी सुबह से काफ़ी ज़्यादा गुस्सा यहाँ पर व्यूअर्स आ रहा है। अपने आप से भी हैं, आपसे भी हैं, अपने हालातों से भी हैं। तो कुछ उस तरह की स्थिति इनकी अब बनकर रह गई है। और ये गुस्सा ना व्यूअर्स एक उस तरह से है जैसे कि चीज़ें इनके मन मुताबिक क्यों नहीं हो रही, ये इन्होंने ऐसा तो नहीं चाहा था, या ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। ये सभी चीज़ों को लेकर काफ़ी ज़्यादा एग्रेशन इस इंसान का यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, राइट कीजिए और बताइए व्यूअर्स की पर्सन की और सुबह से लेकर अब तक व्यूअर्स को लेकर क्या फीलिंग्स बन रही हैं। स्पिरिट गाइड, एस ऑफ पेंटिकल्स, अपना मैक्सिमम फोकस व्यूअर्स ये पर्सन ना अपनी स्टेबिलिटी की तरफ लेकर जाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि एक तरह से आप ये समझ लीजिएगा कि अगर इधर ये सिचुएशन जो आपसे जुड़ी हुई चीज़ें हैं वो अगर सही नहीं हो रही है तो ये अपना फोकस अगर इन सब चीज़ों से हटाकर दूसरी डायरेक्शन में लेकर जाएं, यानी कि अपनी स्टेबिलिटी की तरफ, अपनी ग्रोथ की तरफ लेकर जाएं, तो शायद उन सब चीज़ों से इनका कुछ भला हो जाएगा। तो अपने माइंड को डाइवर्ट करने की, अपनी सोच को आपसे दूर करने की इस इंसान के थ्रू यहाँ पर कोशिश तो करी जा रही है। पैसों की तरफ ले जाने की, स्टेबिलिटी की तरफ अपने आप को देखने की कोशिश इनके थ्रू यहाँ पर अपनी सुबह से ही करी जा रही है। 9 ऑफ हैंड्स, पॉसिबिलिटीज़ बताई जा रही है इन्होंने आपको ब्लॉक कर रखा है और कहीं ना कहीं एक इमोशंस इनके ये बन गए हैं जिस तरह से इनके ऊपर आपकी यादें हावी होती जा रही हैं। तो ये पर्सन ना थक गए हैं अपने आप को डिफेंड करते करते, अपने इमोशंस को कंट्रोल करते करते, आपसे दूरियां बनाते बनाते, जैसे अभी थक गए हैं। तो सुबह से एक ऐसे स्टेट ऑफ माइंड में ये हैं जैसे कि अभी गिव अप करना चाहते हैं। जो इमोशंस इनके दिल में हैं आपको लेकर, उनसे नहीं और लड़ना चाहते। जो इमोशंस इनके दिल में हैं ये उन्हें उसी तरह से रहने देना चाहते हैं, उनके लिए या उनके खिलाफ ये अब लड़ना नहीं चाहते। सब चीज़ें साइड में रखकर जो दिल में है, जो फील करते हैं वो ये फील करें, उस तरह की सोच भी यहाँ पर इनके ऊपर इनकी सुबह से व्यूअर्स काफ़ी ज़्यादा अपना जोर पकड़ रही है। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट गाइड डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन की और फीलिंग सुबह से लेकर अब तक की क्या बन रही है, क्या बनी हुई है डिवाइन। द लवर्स, देखिएगा आपके साथ का कनेक्शन इस इंसान को व्यूअर्स अपनी तरफ खींच रहा है, अपनी सच्चाई प्रूफ कर रहा है, अपनी इनोसेंसी ये कनेक्शन प्रूफ कर रहा है, अपनी लॉयल्टी ये कनेक्शन इस इंसान को अपनी याद दिलाकर जैसे इन्हें प्रूफ करके दिखा रहा है। वो इनका एहसास है, वो इनका एहसास बोल रहा है कि बार बार अगर ये कनेक्शन इन्हें याद आ रहा है तो डेफिनेटली इन्होंने इस कनेक्शन को समझने में गलती करी है। इस कनेक्शन में इन्होंने जो भी एक्शंस लिए, जो भी बीते दिनों में ये इस कनेक्शन को लेकर कंफ्यूज हुए, उन सब चीज़ों में कुछ तो इनसे गलती हुई है, कुछ तो इनसे मिस्टेक हुई है, जो ये बार बार कनेक्शन
जो आपसे जुड़ा हुआ है वो इनके सामने आकर खड़ा हो रहा है। तो उस तरह की सोच भी कहीं न कहीं आप दोनों के बीच का ये जो डिवाइन कनेक्शन है ना, इस इंसान को ये चीज़ें सोचने के लिए व्यूअर्स इनकी सुबह में काफ़ी ज़्यादा मजबूर कर रहा हो, तो वो स्थिति इनकी बन गई है। ये आपका अर्थ एलिमेंट से है, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि एंड आपका ये जेमिनी है। गाइड कीजिए, बताइए सुबह से व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जीज और उनका स्टेट ऑफ माइंड व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर क्या बन रहा है, क्या बना हुआ है। एस ऑफ सोर्स, बहुत सारी चीज़ों को लेकर ये पर्सन व्यूअर्स क्लियर हो रहे हैं, इन्हें क्लैरिटी मिल रही है। हालांकि ये क्लैरिटी ना इस तरह से काम कर रही है जो इन्हें जख्मी कर रही है, जो इन्हें दर्द दे रही है। जैसे आप ही समझ लीजिए व्यूअर्स कि कुछ सच ऐसे होते हैं हमारी ज़िंदगी में ना, इन्हें एक्सेप्ट करना हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट बन जाता है। तो इनके लिए वही चीज़ें हो रही हैं कि ये सच से वाकिफ़ तो हो रहे हैं, लेकिन उस सच से ये अपने आप को जितना दूर लेकर जा रहे हैं, उतना यहाँ पर इन्हें चोट लग रही है। जितना इस सच के करीब अपने आप को पहुँचा रहे हैं, उतना ज़्यादा इन्हें दर्द हो रहा है। तो एक ऐसी स्थिति बन गई है इनकी, ना आपके साथ के रिश्ते को निगलते बन पा रहे, ना ये उगलते बन पा रहे। तो उस तरह की चीज़ें इनके सामने जैसे एक चैलेंज के तौर पर व्यूअर्स यहाँ पर आकर खड़ी हुई हों। थोड़ा सा और देखते हैं व्यूअर्स कि आपके पार्टनर आपको लेकर इस स्टेट ऑफ माइंड के साथ क्या फील कर रहे हैं। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स के इस स्टेट ऑफ माइंड के साथ व्यूअर्स को लेकर कैसा और क्या फील कर रहे हैं। स्पिरिट गाइड, डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए। बहुत छोटा, एक छोटेपन का एहसास इस इंसान को अपनी सुबह में हो रहा है व्यूअर्स। एज एन कि ये जितना ज़्यादा बड़ी बड़ी बातें आपके सामने करा करते थे, जितनी उम्मीदें ये खुद भी बांधते थे और आपको भी बंधवाते थे, उन सभी उम्मीदों को जब ये पर्सन खुद से अपने हाथों से छूटते हुए या फिसलते हुए पा रहे हैं ना, तो ये बहुत ज़्यादा अपने आप में अपने आप को छोटा इस वक्त में या सुबह से यहाँ पर महसूस कर रहे हैं। गाइड कीजिए, बताइए डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन और व्यूअर्स को लेकर सुबह से लेकर अब तक क्या और कैसा फील कर रहे हैं। यहाँ पे आया है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। बेसिकली सुबह से एक ऐसी फीलिंग है जैसे जितना ही अपने आप को प्रैक्टिकल बनाने की, सख्त बनाने की, दृढ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि बजाय किसी तरह के इमोशंस को अपने आसपास आने देने के, ये जितना ज़्यादा व्यूअर्स अपने आप को प्रैक्टिकल बना रहे हैं ना, उतना ज़्यादा व्यूअर्स आपकी यादें, आपके साथ का रिश्ता ना, इन्हें यहाँ पर ट्रांसफॉर्म होने के लिए, अपनी सोच को बदलने के लिए, अपने आप को बदलने के लिए जैसे मानो इन्हें यहाँ पर पोक कर रहा हूँ। यानी कि बार बार कहीं ना कहीं जितना ज़्यादा ही अपने माइंड को डाइवर्ट करने की और ऑप्शंस की तरफ अपने आप को लेकर जाने की कोशिश कर रहे हैं ना, उतना ज़्यादा इनके सामने आपकी यादें इस तरह से आकर खड़ी हो जाती हैं जो इन्हें इनकी सोच को बदलने नहीं दे रही, डाइवर्ट होने नहीं दे रही हैं। तो इस तरह से इनके साथ सुबह से व्यूअर्स चीज़ें हो रही हैं। गाइड कीजिए, बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन व्यूअर्स की पर्सन की फीलिंग्स व्यूअर्स को लेकर सुबह से लेकर अब तक और क्या बन रही हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स, कुछ ऐसी गलती इस इंसान से बीते दिनों में हुई है जिन गलतियों पर ये पर्सन पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं, जिन गलतियों को ये पर्सन बजाय आपके सामने लेकर आने के, उनका कन्फेस करने के, उन गलतियों पर ये अपने तरीके से यहाँ पर पर्दा डालने की, उन्हें डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी रीज़न के चलते व्यूअर्स जो इनके दिल में आपको लेकर फीलिंग्स भी है ना, ये उसे बजाय एक्सप्रेस करने के उन फीलिंग्स का कत्ल कर रहे हैं, या उन फीलिंग्स को ये पर्सन यहाँ पर अपने अंदर छुपाते ज़्यादा फिर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये पर्सन आपके साथ एक नई शुरुआत नहीं देख रहे, या वो नहीं दिखाई दे रही, या वो कभी दिखाई नहीं दी। ये सभी चीज़ों को लेकर ये पर्सन व्यूअर्स काफ़ी हद तक पैशनेट हैं, लेकिन बात सीधे शब्दों में यहाँ पर यही बन जाती है कि आपके पर्सन ना यहाँ पर अपनी करी हुई गलतियों को छुपाने के लिए, उन पर पर्दा डालने की वजह से यहाँ पर अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे।
जैसे मानो कि यहाँ पर इनका कन्फेस करना और इनकी गलतियाँ दोनों एक दूसरे से रिलेट करती हैं, दोनों कहीं न कहीं एक दूसरे को क्लैश कर जाती हैं और इसी रीज़न के चलते दिल में इतना कुछ होने के बावजूद भी इनके थ्रू यहाँ पर उसको दबाया जा रहा है, उससे अपने आप को डिफेंड करा जा रहा है। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स व्यूअर्स को लेकर सुबह से लेकर अब तक और क्या है, कैसा फील करा जा रहा है इनके थ्रू। दी एम्परर अपने आप को डेफिनेटली ये पर्सन व्यूअर्स डिसिप्लिन में रखने की, प्रैक्टिकल बनाने की, मजबूत बनाने की या अपने आप को उस तरह से रिप्रेजेंट करने की यहाँ पर औरों के सामने सुबह से कोशिश कर रहे हैं। यानी कि सुबह से ये पर्सन लोगों को तो ऐसा ही लग रहा है कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, एकदम प्रैक्टिकल हैं, जो चीज़ें हो रही हैं वही इनके बॉडी लैंग्वेज में दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पर ये सभी चीज़ें ना इनके अंदर ही अंदर काफ़ी ज़्यादा व्यूअर्स इन्हें घोट रही हैं, अंदर ही अंदर इस इंसान के जैसे मानो पूरी तरह से यहाँ पर उथल पुथल मची पड़ी हो, तूफान मचा पड़ा हो, जिससे ये अपने आप को अब डिफेंड भी नहीं करना चाह रहे। अभी तक तो ये अंदर भी अपने आप से उन चीज़ों से लड़ रहे थे, अब जैसे मानो एक ऐसी फीलिंग है कि अभी लड़ नहीं पाएंगे या लड़ भी लिए तो ये जीत नहीं पाएंगे। तो ये चीज़ें इनके साथ हैं। गाइड कीजिए, बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन कैसा फील कर रहे हैं और व्यूअर्स को लेकर डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए। 3 ऑफ हैंड्स सुबह से कहीं ना कहीं जो फैसला इन्होंने लिया, वो फैसला जो इन्हें काफ़ी चमकता हुआ नज़र आ रहा था, जो इन्हें अपना ब्राइट फ्यूचर दिखा रहा था ना, ये पर्सन उसे लिए हुए बैठे हैं, उसको कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेट कर रहे हैं, उसकी काफ़ी ज़्यादा उधेड़ बुन या ये कहिएगा जैसे कहते हैं ना कि उसकी बाल की खाल ये पर्सन निकाल रहे हैं। और जितना ज़्यादा इनके थ्रू यहाँ पर उस लिए हुए फैसले की बाल की खाल निकाली जा रही है, उतना ज़्यादा ये पर्सन व्यूअर्स अफसोस की तरफ अपने आप को यहाँ पर फंसते हुए पा रहे हैं, गिल्ट की तरफ अपने आप को फंसते हुए यहाँ पर पा रहे हैं। एज एन कि ये आपके सामने क्या मुँह लेकर जाएं, ये आपके सामने क्या बात करें, किस तरह से शुरुआत करें। तो ये पर्सन अपनी खुद के लिए हुए फैसले पर व्यूअर्स अपनी सुबह से ही काफ़ी ज़्यादा अफसोस में हैं, पछता रहे हैं। तो आपको तो यहाँ पर ये लग रहा है कि ये आपकी तरफ आ नहीं रहे। अभी इनके पास क्या रहा है, आपके साथ इतना कुछ गलत कर दिया कि अब ये पर्सन ना वो हिम्मत नहीं जुटा पा रहे कि आपकी तरफ पीछे बढ़ पाए, पीछे कदम लेकर आ पाए। अब इनके पास आगे बढ़ने के, आगे चलने के और कोई ऑप्शन नहीं रह गया। जैसे कि आप ये समझ लीजिएगा कि इंसान जब एक झूठ बोलता है ना, तो फिर उसके बाद उस झूठ को छुपाने के लिए उसे कई झूठ बोलने पड़ते हैं। तो वैसे ही आपके पर्सन के साथ यहाँ स्थिति बन गई है कि एक गलती करके अभी और गलती करते जा रहे हैं और गलती पे गलती इनसे होती जा रही है। कुछ उस तरह के दलदल में अब ये पर्सन जैसे फंस गए हो, वैसी फीलिंग इनकी यहाँ पर है। गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन और कैसा फील कर रहे हैं, व्यूअर्स को लेकर, इस कनेक्शन को लेकर डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। क्वीन ऑफ कप्स आपका प्यार, आपका पागलपन, आपकी दीवानगी, वो सभी चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान को इस लेवल पर यहाँ पर सुबह से याद आ रही हैं, जिस लेवल पर ये पर्सन बस दिल में यही उम्मीद, यही आस रख रहे हैं कि किसी तरह से आपकी वापसी इनकी ज़िंदगी में हो जाए, किसी तरह से आप इन्हें मिल जाओ। मतलब जैसे आप ये समझ लीजिएगा कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। तो उस तरह की काफ़ी ज़्यादा इस इंसान के थ्रू व्यूअर्स इच्छा अपने मन में, दिल में यहाँ पर दबाई जा रही है सुबह से ही। तो ये इनकी स्थिति यहाँ पर बनकर रह गई है। तो जितना इन्होंने अपने आप को स्मार्ट समझा था, जितना ये अपने आप को स्मार्ट लेकर चले थे ना, उतना ज़्यादा यहाँ पर व्यूअर्स, यहाँ पर इनकी लाइफ में चीज़ें डिसबैलेंस होती जा रही हैं। इन्हें इस चीज़ की क्लैरिटी मिल रही है कि देखो, जो इन्होंने बोया वो इन्हें मिल रहा है। जैसे कि ये समझ लीजिएगा टिट फॉर टैट वाली सिचुएशंस यहाँ पर बन गई है।
इन्होंने बीते दिनों में आपके साथ गलत करा, आपके साथ गलत हुआ, तो आज के वक्त में, आज की तारीख में इनके साथ यहाँ पर गलत हो रहा है, गलत होता जा रहा है। तो वैसी चीज़ों को लेकर ये पर्सन व्यूअर्स यहाँ पर क्लियर हो रहे हैं या इन्हें यहाँ पर क्लैरिटी मिल रही है, ये इनके साथ है। यानी कि व्यूअर्स, मैं अगर आपको सीधे शब्दों में बोलूँ तो ये पर्सन यहाँ पर समझ पा रहे हैं कि ये तूफान के आने से पहले की शांति या खामोशी है इनकी ज़िंदगी में, और ये तूफान अब इनसे ज़्यादा दूर नहीं रहा है, और इसी रीज़न के चलते ये यहाँ पर कहीं ना कहीं उस तूफान से बचने के लिए अपने लिए रास्ते यहाँ पर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये उस तूफान से अपने आप को बचा नहीं पा रहे। तो ऐसी स्थिति इनकी बन गई है। देखती हूँ इस एनर्जी, इस स्थिति के साथ आपसे कहने की क्या इच्छाएं इनके दिल में उठ रही हैं। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट्स गाइड कीजिए इन सभी चीज़ों को लेकर। व्यूअर्स के पर्सन कहने की क्या इच्छा रख रहे हैं, व्यूअर्स से डिवाइन गाइड कीजिए। ब्रेकअप, सेपरेशन, तो ये पर्सन ना अपने आप को भी ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ब्रेकअप हो गया, सेपरेट हो गए, और कहीं ना कहीं आप तक भी अपनी तरफ से ये वाइब्स इसीलिए भेज रहे हैं ताकि आप इन चीज़ों से डरो, इन चीज़ों से घबराओ, और जिस तरह से ये चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में मिरेकल्स देखना, मिरेकल्स को अट्रैक्ट करना, उस चीज़ में डिलेज ना हो। तो ये पर्सन व्यूअर्स सुबह से ना कहीं आपको उस चीज़ की याद दिलाना चाहते हैं कि किस तरह से हम दोनों अलग हो गए। मूव अहेड, फॉरगेट द पास्ट, आपसे इवन ये भी कहना चाह रहे हैं कि आपको ये याद दिलाने का मतलब ये नहीं है कि बस उसको याद करके हम अपनी ज़िंदगी में आगे ना बढ़ें, आगे बढ़ने का फ़ैसला ना लें, बल्कि उस चीज़ को भुलाकर हम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें, उस पास्ट को भुलाकर हम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें। तो ये पर्सन व्यूअर्स आपसे ये भी कहना चाह रहे हैं। कन्फ्यूज्ड, मैनी ऑप्शंस, डायरेक्शनलेस, जितना ज़्यादा काफ़ी सारे ऑप्शंस के पीछे भाग रहे हैं अपने आप को निकालने के लिए, उतने ज़्यादा ये कन्फ्यूज्ड होते जा रहे हैं, ये कहने की इच्छा इनकी उठ रही है। रेसिस्टिंग, सप्रेसिंग फीलिंग, अपने इमोशंस को बाहरी लोगों के लिए यहाँ पर इनके थ्रू दबाया जा रहा है, कैद करा जा रहा है, लेकिन ये चीज़ें ना इनसे हो नहीं पा रही। आपको ये मैसेज देना चाहते हैं क्योंकि ये कहीं ना कहीं व्यूअर्स आपकी तरफ से कॉल को एक्सपेक्ट कर रहे हैं। फीलिंग सॉरी, रिग्रेट, क्राइंग, तो ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि गलती को छुपाने के लिए गलती पे गलती करे जा रहे हैं, जिस चीज़ के लिए ये काफ़ी ज़्यादा सॉरी फील कर रहे हैं, जिस चीज़ की वजह से काफ़ी ज़्यादा रो भी रहे हैं। डेंजर अहेड, नॉट द राइट पाथ, और अब इन्हें इस चीज़ की क्लैरिटी मिल गई है कि कहीं ना कहीं ये जिस रास्ते पे चले थे वो रास्ता अब इन्हें खतरों की तरफ लेकर जा रहा है, वो रास्ता इनके लिए सही नहीं है। कल जिन चीज़ों के लिए आप इन्हें अवेयर कर रहे थे उन चीज़ों के लिए ये आज की तारीख में अवेयर हो गए हैं। तो ये इनका मैसेज आपके लिए है, लेकिन आपको क्या करना चाहिए, डिवाइन आपको क्या समझाना चाहती है इस सिचुएशन के बेस पर, इस पर्सन की एनर्जीज, सोच और फीलिंग के बेस पर। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए यहाँ पर गाइडेंस के कार्ड्स दीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड, व्यूअर्स को अब इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, व्यूअर्स को अब इस सिचुएशन को कैसे डील करना चाहिए। स्पिरिट्स गाइड, डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए। एनवी, विक्ट्री, द टेम्पल पाथ, द थिंकिंग वुमेन, एंड बॉटम इज मैन होल्डिंग अ कॉइन। तो आपसे पहली चीज़ तो यहाँ पर ये बोली जा रही है कि आपको ना उन लोगों से अपने आप को एकदम कट कर लेना है जो लोग आपसे काफ़ी ज़्यादा जेलिसी रखते हैं, ईर्ष्या रखते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये पॉसिबिलिटीज़ आपके केस में बन रही है कि बहुत सारे ऐसे लोग आपके इर्द गिर्द हैं जो आपसे, आपकी तरक्की से, आपकी ज़िंदगी में खुशियों जो भी थी ना एक वक्त पे, उससे कभी भी वो संतुष्ट नहीं हुए, बल्कि उन सभी चीज़ों से जेलसी खाने के चलते उन्होंने आपकी ज़िंदगी में इतने ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करी हैं। और आपको ये बोला जा रहा है कि आपको ना अपने आप को डिवाइन से जोड़े रखना है,
आपसे यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जितना ज़्यादा आप अपने आप को डिवाइन से, यूनिवर्स से जोड़े रखेंगे, जिस भी भगवान को आप मानते हैं उनसे जोड़े रखेंगे, उतना ज़्यादा आप अपने आप को अपनी तरक्की, अपनी ग्रोथ, अपनी जीत की तरफ पहुँचाएँगे। अब आपको यहाँ पर बहुत सोच विचार कर फैसला लेना है, किसी भी तरह के इमोशंस में आपको अपने आप को नहीं बहने देना है, ना आपको रोना है, ना आपको कमज़ोर पड़ना है। बजाय ऐसा कुछ करने के आपको कुछ ऐसी चीज़ें अब करनी होंगी जो आपकी ज़िंदगी में फाइनेंशियल वे में स्टेबिलिटी, ग्रोथ लेकर आएँ। तो यहाँ पर आपको ये बोला जा रहा है कि वक़्त अब वो जा चुका है जिस वक़्त में आप बैठकर रो, परेशान हो। अब वो वक़्त आ गया है जहाँ पर आपको अपने लिए एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेना होगा, अपनी वैल्यू को बढ़ाने के लिए आपको हर वो काम करना होगा जो आपकी ज़िंदगी में ग्रोथ, तरक्की ये सब लेकर आए। तो ये आपके लिए व्यूअर्स आज की इस रीडिंग में गाइडेंस के तौर पर बोला जा रहा है। मतलब आपकी वैल्यू जो है ना वो आपके खुद के हाथ में है। इज़्ज़त जो है वो आपकी खुद के हाथ में है। ऐसा डिवाइन की तरफ से व्यूअर्स आपके लिए बोला जा रहा है। ठीक है व्यूअर्स, तो ये थी रीडिंग। आई होप आप कनेक्ट कर पाए हों अपने आप को इस रीडिंग से। अगर आप कनेक्ट कर पाए लेकिन स्टिल व्यूअर्स आपने अभी तक लाइक, क्लेम, ग्रैटिट्यूड नहीं करा, नहीं दिया तो अब कर दीजिएगा, अब दे दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से आप पहली बार जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा है तो जल्दी से कर दीजिएगा, ताकि मैं जब भी चैनल पर कोई भी नई रीडिंग लाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुंचे और आपको चैनल ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। उसके अलग अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए किसी क्लैरिटी के चलते या फिर डिटेल में रीडिंग के चलते या प्राइवेसी के चलते, तो नंबर मेरा आपको व्यूअर्स स्क्रीन पर मिल जाएगा, जिसके माध्यम से आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। तो आज के लिए, अभी के लिए व्यूअर्स इतना ही। मिलती हूँ मैं आप सभी लोगों को नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक आप सभी लोग व्यूअर्स अपना ध्यान रखिएगा। ओके, बाय बाय।